जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं महाशिवरात्रि के बारे में। 26 फरवरी की महाशिवरात्रि है। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की ये शिवरात्रि महाशिवरात्रि कहलाती है। भगवान शिव की पूजा करने का, उन्हें प्रसन्न करने का, भगवान शिव से विशेष आशीष प्राप्त करने का ये एक बहुत ही सुंदर अवसर होता है। इस अंक में हम जानकारी देंगे भगवान शिव के 8 अति प्रिय नाम, साथ ही किन किन स्तोत्रों का पाठ करें, कैसे भगवान शिव की पूजा करें, और एक दुर्लभ गुप्त प्रयोग बताएंगे जो हम आपको लंबे समय से बताते आ रहे हैं। तो ढेर सारी जानकारियाँ इस अंक में आपको प्राप्त होने वाली हैं। शिवरात्रि एक ऐसी रात्रि है जिसमें शिव भगवान अति प्रिय होते हैं, संहार करता है भगवान शिव। और देखो भगवान शिव की महिमा देखो कि वो कितना प्रेम करते हैं हम सबसे। शमशानवासी हैं भगवान शिव, एकांतवासी हैं भगवान शिव, शक्ति के बिना अधूरे हैं शिव, और शक्ति बिन शिव अधूरी हैं। इसलिए जो साधक शक्ति की पूजा करते हैं उन्हें भगवान शिव का पूजन करना भी ज़रूर चाहिए। भगवान शिव जहाँ श्रृंगार करते हैं वहीं बहुत द्रवित भी शीघ्र होते हैं, भोले बन जाते हैं, और भोले रूप में अपने भोले भाले साधकों के कष्टों को त्वरित हर लेते हैं। है ना बड़ी कमाल की बात। हलाहल को पीने वाले, नीलकंठी कहलाने वाले भगवान शिव का पूजन जो भी साधक बहुत प्रेम से करता है, भाव से करता है, अनेकों कामनाएं उस साधक की शीघ्र पूर्ण होती हैं। आत्मबल और मनोबल जिस साधक के दोनों ही बराबर होंगे, बढ़िया होंगे, वो दुनिया को जीत सकता है। और उधर से ऊपर से भगवान शिव का पूजन हो। अब देखो साधकों, शिवरात्रि में भगवान शिव का षोडशोपचार पूजन करें। आसपास कोई मंदिर हो वहाँ जाकर के पूजन करें तो अति उत्तम रहता है। पूजन सामग्री में हमें क्या क्या रखना चाहिए आप वो भी नोट कर लें। मौसमी फल, पुष्प, सफ़ेद चंदन, बिल्व पत्र असंख्य, धतूरा, मदार पुष्प, धूप दीप, मिष्ठान, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। और साथ में यदि आप घर में ही भगवान शिव का पूजन कर रहे हैं तो पारद शिवलिंग आपके पास होना चाहिए, या उत्तम स्फटिक के शिवलिंग आपके पास होने चाहिए। और सबसे अति उत्तम है जो घर में रखे जाते हैं जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं होता है, वो होते हैं नर्मदेश्वर। तो नर्मदेश्वर आपके पास हैं तो उनको पहले शुद्ध जल से स्नान करा लीजिएगा, और या कोई भी शिवलिंग आपके पास है उन्हें शुद्ध जल से स्नान करा लीजिएगा। जो मैं विधि बता रहा हूँ यही विधि घर में अप्लाई होती है, और यही विधि जब आप मंदिर जा के कर रहे हैं तो और भी उत्तम रहता है। दोनों ही स्थानों पर कर लें तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। और साथ ही साथ आप एक जायफल जरूर रखें। जनेऊ शायद हम इसमें बताना भूल गए, एक जनेऊ रखें। अब सबसे पहले अब यदि हम घर में पूजन कर रहे हैं या मंदिर जाकर कर रहे हैं, सेम विधि है। हमने क्या किया, 1 लोटे जल से पहले शिवलिंग को हमने घर में थोड़ा जल ले लें, वहाँ जाएं तो बड़ा लोटा ले लें, क्योंकि वहाँ तो फिर जल जाने का एक स्थान उपयुक्त होता है। या हम परात में, किसी बड़ी परात में अपने घर का ही कोई भी शिवलिंग आपके पास है उसको आप रख लें। जल से हमने उन्हें एक बार स्नान करा दिया, उसके बाद उनको प्रणाम किया। धूप दीप सारी सामग्री बेटे अपने पास रखना, घर के सभी सदस्य बैठ जाना, बेलपत्र ज़्यादा संख्या में रखना। 108 बेलपत्र पर नमः शिवाय लिख करके रख लें तो अति उत्तम, नहीं तो हर बेलपत्र पर सफ़ेद चंदन का तिलक लगा करके, या लाल चंदन है तो लाल चंदन का तिलक लगा करके आप उन्हें रख लें। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले सभी परिवार के सदस्यों ने भगवान शिव को प्रणाम करना है। प्रणाम करने के उपरांत यदि शिवलिंग नहीं है तो आप उनकी फ़ोटो के सामने एक प्लेट तस्तरी रख दें, वहाँ पर भी आप ऐसा पूजन कर सकते हैं। फिर वहाँ चरणामृत जो होता है वो नहीं चढ़ाया जाता, बस इतना भेद होता है। भगवान शिव को प्रणाम किया। बैठने के लिए एक सुंदर सा सफ़ेद रंग का पुष्प ले लें। आसनम समर्पयामि, आसन चढ़ा दीजिएगा। साइड में अगर शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं तो साइड में वो आसन रख दीजिएगा। उसके बाद आसन आपने भगवान शिव को दे दिया, पैर धुलाइए। पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, जल से ही आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। ये सब करने के बाद आप यज्ञोपवीत
बाद में लें। पहले कोई मोली का वस्त्र ले लें या कोई भी वस्त्र ले लें छोटा सा, या हाथ में बांधने वाला जो कलावा होता है वो ले लें। वस्त्रम समर्पयामी। फिर यज्ञोपवीत ले लें, जो जनेऊ पहनने का होता है वो शिव पिंडी में पहना दें गोल करके। यज्ञोपवीतम समर्पयामी। चंदन लगाइए, चंदन से समर्पयामी। चावल लगाइए, अक्षतान थोड़े से चावल छोड़ दीजिए, अगर प्लेट में कर रहे हैं या वहाँ कर रहे हैं। अक्षतान समर्पयामी, आपने चढ़ा दिया। धूपम आग्रपयामी, दीपम दृश्यामी। अब मिष्ठान ले लीजिए, साथ साथ किसी दोने में, पत्तल में, प्लेट में रखिएगा। नैवेद्यम समर्पयामी, नैवेद्य मीठा चढ़ा दीजिए। अब मौसमी फल जो भी आपके पास है, जैसे अमरूद है, केला है, कोई भी है मौसमी फल, ऋतु फलानी समर्पयामी। हम इसमें तांबू पूंगी फलानी भी लिख लें, यानी कि पान के पत्ते में एक सुपारी रख करके रैप कर लें, तांबुल पूंगी फलानी समर्पयामी, ये भी आप चढ़ा दीजिएगा। इसके बाद आपको बेलपत्र, जैसे बेल पत्र होते हैं आपके पास, ये बेल के पत्ते हैं, ये आप बाद में चढ़ाइएगा, पहले 1-2 पत्ता चढ़ा दीजिएगा। बेलपत्र समर्पयामी। आपके पास भांग के पत्ते हैं, विजया समर्पयामी। धतूरा है तो धतूरा फलम या धतूरा पत्रान समर्पयामी, वो भी आप चढ़ाते रहिए। ये सब शिव पिंडी के ऊपर आपको चढ़ाना है। पत्र जितने भी हैं, फूल हैं, पत्र हैं, वहाँ चढ़ाते रहिए। उसके बाद थोड़ा चावल ले दीजिएगा। द्रव दक्षिणाम समर्पयामी चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद भूल चूक के लिए कि भाई कोई भी अभाव मुझसे पूजा करते समय रह गया हो, हे शिव शंभु मुझे क्षमा करना, सर्वा अभावे अक्षतान समर्पयामी चढ़ा दीजिएगा। बस चढ़ा करके ओम नमः शिवाय बोल करके उनको प्रणाम कर लें, नमस्कार कर लें। अब आप घर के लोग क्या करें, भगवान शिव के 8 अति प्रिय नाम हैं, उन नामों को एक एक नाम जपते हुए एक एक बेल का पत्ता सभी भगवान शिव पिंडी के ऊपर चढ़ाएं। पहले नाम जपें फिर चढ़ाएं, पहले नाम जपें फिर चढ़ाएं। ये आप अभी घर का ही प्रोसीजर समझ लीजिए, आप अपने घर में ही कर रहे हैं। मंदिर में तो फिर देखो आपको पता है साधक गणों की कतार लगी होती है, इतना समय नहीं हो पाता। वहाँ तो आप पंचामृत जा करके चढ़ा सकते हैं। तो वो नाम भगवान शिव के आप लोग नोट कर लें। भगवान शिव के 8 नाम, भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम, ईशान, ये नाम हैं। इन नामों को बोलते जाएंगे, या घर का कोई भी एक आदमी बोलता जाए और आप एक एक बेलपत्र चढ़ाते जाएं। जब भी हम शिव पिंडी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो जो चिकना हिस्सा होता है वो नीचे की तरफ होता है, और जो उकड़ा हुआ हिस्सा होता है वो ऐसे, जैसे आपकी हथेली है तो चिकना हिस्सा ये है ना, तो बेलपत्र हमेशा ऐसे चढ़ता है। आपको इतना तो मालूम ही होगा। एक एक बेलपत्र चढ़ा दें और यही नाम बोल करके थोड़ी थोड़ी पुष्पों की अंजलियां आप चढ़ा दें। उसके बाद आपको रुद्री पाठ करना है, या भगवान शिव के अनेकों मंत्र हैं, उनमें से कोई मंत्र जपना है वो आप जप लें। अभी मैं आपको मंदिर जाने का भी प्रोसीजर बता दूंगा, अलग से ही बता देता हूँ, वो आपके लिए बहुत काम आएगा। अब आगे सुनो, आगे हम कौन कौन से पाठ कर सकते हैं घर में या मंदिर में जा कर के, वो भी आप नोट कर लीजिए। पाठ और मंत्र नोट करें। मंत्र नमः शिवाय, या जो साधकों को हम अक्सर देते हैं ह्रीम नमः शिवाय ह्रीम। दूसरा मंत्र ये रोग में काम आता है, ओम जुम सह पालिय पालिय सह जुम ओम, ओम जुम सह पालिय पालिय सह जुम ओम। इसके बाद मृत्युंजय मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र आप नोट करें। ओम भू ओम भुवः ओम स्वाहा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्ष्य मामृतात्। ओम स्वः ओम भुवः ओम, ये मंत्र है। तो ये दोनों मंत्र जो बाद वाले हैं, ओम जुम सह सह जुम ओम, और साथ में जो महामृत्युंजय मंत्र है, यदि घर में कोई रोगी हो उनके निमित्त किसी भी समय रात्रि के किसी भी पहर में इन मंत्रों की 3-3 माला की जा सकती है। और उससे पहले आप जैसे रुद्री पाठ पढ़ना चाहें, या आप सामूहिक रूप में भगवान शिव के 108 नाम जपना चाहें तो वो भी सभी लोग जप सकते हैं। उसके बाद भगवान शिव की आरती आप कर लें। आपका मन है कि घर में ही हम पूजा करें तो 108 बेलपत्र कम से कम भगवान शिव को नमः शिवाय बोलते रहें और चढ़ाते रहें। जैसे नमः शिवाय 1, नमः शिवाय 2, नमः शिवाय 3,
हाथ लगा लीजिएगा कभी, या 10-11 पत्ते ये चढ़ा दें, फिर दूसरा व्यक्ति चढ़ा दे। और घर में यदि आप अकेले पूजन कर रहे हैं 108 पत्ते चढ़ा करके ओम जय शिव ओमकारा भगवान की आरती कर लें, जायफल उन्हीं के चरणों में रख दें और अगले दिन उस जायफल को सुबह निकाल करके अपने गल्ला लोकर तिजोरी में रखा जाता है। ये तो हुआ घर का पूजन। अब समय न गंवाते हुए मंदिर यदि जा रहे हैं तो मंदिर में आप यदि अलग अलग द्रव्य लेकर के जाते हैं, जैसे घी है, शहद है, शक्कर है, दूध है, दही है, तो अलग अलग द्रव्य भी ले जा सकते हैं। पुष्प ले जाए, जनेऊ ले जाएं, जायफल ले जाएं, अब ये गुप्त प्रयोग है। 108 बेल के पत्ते ले जाएं, सफ़ेद चंदन या उसमें कुमकुम आदि मिला करके रगड़ करके किसी कटोरी में ले जाएं। मंदिर जाइए, मंदिर जा कर के प्रणाम करें, 1 लोटा जल चढ़ावें शंभू को और उनका सूक्ष्म तरीके से, क्योंकि वहाँ बड़ा भक्तों की कतार होती है, सूक्ष्म तरीके से उनका पंचोपचार पूजन करने के उपरांत जनेऊ वगैरह चढ़ा दें, सूक्ष्म तरीके से उनका पंचोपचार पूजन कर लें। यही भगवान के 108 नाम किसी पर्ची पर लिख के लेकर के ले जाएं, अभी बाद में बताऊंगा। अब यहाँ क्या करना है, 108 बेल के पत्ते किसी भी तरीके से 108 ना चढ़ा सके तो 11 पत्ते, 21 पत्ते ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान मृत्योर्मुक्षेमामृतात् चढ़ाते रहें, या ओम जुम से सहजुम ओम जुम से सहजुम ओम, या हिरिम नमः शिवाय हिरिम हिरिम नमः शिवाय हिरिम हिरिम नमः शिवाय हिरिम, या नमः शिवाय। ये सबसे और भी आसान है, 1-1 पत्ता चढ़ा दें। 108 पत्ते का मौका मिल जाए तो 108 पत्ता चढ़ा दें। अब उनके ही श्री चरणों में जायफल रख दें। ये जायफल अगले दिन सुबह लाना होता है, बताऊंगा अभी। जायफल रख दें। जायफल रखने के उपरांत अब त्रिपुंड काढ़ें भगवान को, जो आप बना के ले गए ना, वो त्रिपुंड काढ़िए। और जब ऐसे त्रिपुंड काढ़ें, हे त्रिपुरारी पूर्ण करो कामना हमारी, जैसे 3 उंगलियां भिगोई, हे त्रिपुरारी पूर्ण करो कामना हमारी, हे त्रिपुरारी पूर्ण करो कामना हमारी। ठीक, कोई भी कामना आपकी हो सकती है, कामना भले ही ना मांगे लेकिन ऐसा हम बोलें ताकि भगवान शिव की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। 3 बार त्रिपुंड काढ़ सकते हो, 11 बार त्रिपुंड काढ़ सकते हो, 21 बार त्रिपुंड काढ़ सकते हो। और ये रात्रि के किसी भी पहर में कर सकते हो। आपको लगे जब अब भक्त लोग कम हैं, समय मिल रहा है, तब भी कर सकते हैं, नहीं तो सुबह के समय में तो भैया 3 ही त्रिपुंड आराम से आप निकाल देना। 108, 21, 51 जितने बेलपत्र चढ़ाए जा सकें वो चढ़ा देना और अपना जायफल रख देना किसी भी समय जा कर के वहाँ पर, जब भी आपको समय मिलता है। अब ये जो 8 नाम मैंने बोले हैं, खुले हुए फूल ले लो, 1-1 नाम बोल करके 1-1 अंजलि शिव पिंडी के ऊपर अर्पण कर देना। और यदि पंचामृत आप चढ़ाना चाहो और वहाँ इतना समय है तो 1-1 करके पंचामृत का द्रव्य भी चढ़ा सकते हो, उसके बाद शुद्ध जल चढ़ा सकते हो, फिर धूप दीप फूल फल आदि चढ़ा करके, बेलपत्र 108 चढ़ा करके, जायफल रख करके और 8 नामों से 1-1 अंजलि दे करके घर आ सकते हो। जैसा समय लगे, जैसा मौका लगे वैसा काम कर सकते हो। 4 पहर भगवान शिव की पूजा की जाती है। पहर कौन कौन से होते हैं, बहुत साधकों को शायद पहर के बारे में ना मालूम हो, तो बेटा जो चारों पहर हैं उनका समय नोट कर लो। पहला पहर होता है, मैं शाम से शुरू कर रहा हूँ, पहला पहर होता है शाम का 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक रात्रि के, ठीक है। दूसरा पहर रात्रि के 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक। तीसरा पहर 12 बजे से लेकर के सुबह के 3 बजे तक। चौथा पहर सुबह के 3 बजे से लेकर के सुबह के 6 बजे तक। तो ऐसे ये रात्रि के 4 पहर हुए। बहुत साधक चारों पहरों में किसी पहर में रुद्री का पाठ करवाते हैं ब्राह्मण द्वारा, या स्वयं जिन्हें रुद्री आती है स्वयं रुद्री करते हैं। दूसरे पहर में भगवान शिव के 1008 नाम लेते हैं या विशेष प्रकार का शिव से संबंधित मंत्रों से यज्ञ करते हैं। तीसरे पहर में वो नमः शिवाय की माला जपते हैं और सुबह के चौथे पहर में वो रुद्री या विशेष प्रकार के द्रव्यों से भगवान शिव का पूजन करते हैं। ये तो हुआ अपना अपना अलग अलग तरीके की परंपराएं, लेकिन बेटा जितना आपसे हो सके उतना आप करने का प्रयास जरूर करना। घर में ही कर रहे हैं और आप 4 पहर नहीं जाग सकते तो आप रात्रि के प्रथम पहर में ही, यानी कि शाम के 6 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में ही भगवान शिव का घर में तसल्ली से पूजन कर सकते हो, हैं। और या फिर सुबह के प्रथम पहर में आप कर लीजिएगा। प्रथम पहर में सुबह का जो पहर है वो आप ले लीजिएगा।
सुबह 6 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में, वो फिर अगला पहर प्रारंभ हो जाता है, उस पहर में भी आप पूजन कर सकते हो। और देखो, जैसा आपको समय मिले वैसा करिए। और यदि आप बहुत कुछ नहीं कर सकते तो अपने घर में ही बैठ कर के जितना आपसे भगवान शिव का पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन हो वो आप कर लें। आपके पास जो भी शिवलिंग हो उन शिवलिंग के ऊपर 108, 21, 51 बेलपत्र अर्पण कर दें बेटा। और घर में ही सारा पूजन करने के बाद एक जायफल वाला प्रयोग यदि आपसे संभव हो मंदिर जा कर के उतना कर लें। मंदिर जामें, भगवान शिव को त्रिपुण काढ़ दें, त्रिपुण काढ़ करके भगवान शिव को 8 नाम बोल करके पुष्पों की अंजलियाँ चढ़ा दें और 21, 51 बेलपत्र चढ़ा दें। जनेऊ भगवान को पहना दें, कुछ मिष्ठान ऋतुफल भगवान को चढ़ा दें, धूप दीप भगवान को अर्पण कर दें और जायफल भगवान के श्री चरणों में कहीं भी फूलों की अंजलियों से छिपा करके रख दें। शिवरात्रि से अगले दिन यानी कि 26 तारीख की शिवरात्रि है, 27 तारीख की सुबह सुबह चले जाएं, किसी भी समय जितनी जल्दी मंदिर खुलते हैं। और यदि आपको आपका चढ़ाया हुआ वो जायफल मिल जाए, उस जायफल को घर ला करके पुनः गंगा जल से स्नान करा करके, शुद्ध जल से स्नान करा करके, उस जायफल के ऊपर तिलक लगा करके, धूप दीप दे करके, श्वेत कपड़े में या लाल कपड़े में उसे बांध करके अपने गल्ला लोकर तिजोरी में धन धान्य की वृद्धि बनी रहती है। भगवान शिव की कृपा उस साधक के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती है। अब देखो, ध्यान से कार्यक्रम को सुनना तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि अगर हम घर में करना चाहें तो घर में हम आराम से कर सकते हैं, मंदिर में विस्तार से करना चाहें तो मंदिर में विस्तार के साथ कर सकते हैं, सूक्ष्म तरीके से करना चाहें तो मैंने वो भी आपको बता दिया, उस प्रकार से भी हम लोग कर सकते हैं। अब यदि बहुत ऐसे बुज़ुर्ग हैं, विदेशों में लोग रहते हैं जिनके पास शिवलिंग नहीं है, तो वो ज़्यादा कुछ नहीं बेचारे कर पाते हैं, तो बेटा आप कुछ ना करें, एक प्लेट भगवान शिव के सामने रख लें, उसी में भगवान शिव का पंचोपचार पूजन करके सारी सामग्री वगैरह चढ़ा दें। बेलपत्र आपको मिल जाए वहाँ पर तो बेलपत्र चढ़ा दें। और आप एक मंत्र है ह्रीं नमः शिवाय ह्रीं, ह्रीं नमः शिवाय ह्रीं, इस मंत्र की 3, 5, 11, 21 माला तक आप कर सकते हैं। या रात्रि का आपका मन हुआ कि मैं रात्रि के द्वितीय पहर में यानी कि 9 बजे से लेकर के रात्रि के 12 बजे तक इन बिटवीन मैं भगवान शिव का जप करूंगा, तो आप जपा जप भी आलती पालती मार करके बैठ जाएं। भगवान शिव का ध्यान करते हुए, शशांक जी का ध्यान करते हुए, आशुतोष भगवान का ध्यान करते हुए आप क्या करें, नमः शिवाय या ह्रीं नमः शिवाय, ह्रीं नमः शिवाय विदाउट माला जपा जप आप कर सकते हैं। रात्रि में उठते बैठते सोते जागते कोई भी मंत्र भगवान शिव का आप जपें। दिन पर्यंत चलते फिरते उठते बैठते भगवान शिव के किसी भी मंत्र को आप जपें। बहुत साधक लोग नाना भांति की गुह्य साधनाएं करते हैं। हमारे मेरुदंड में, रीढ़ की हड्डी में, जिसे हम मेरुदंड कहते हैं, बैकबोन कहते हैं, उसमें 2 नाड़ियों का प्रभाव, ईड़ा और पिंगला, इन 2 नाड़ियों के बीच में एक नाड़ी होती है सुषुम्ना। सुषुम्ना नाड़ी के नीचे होती है 2.5 लपेटे लिए हुए कुंडलिनी, जो सर्प की तरह फुसफुसाती हुई जागृत होती है। लेकिन भाई ये कोई बिरला साधक ही कर पाता, और ये एक दिन में नहीं होती है, एक रात्रि में नहीं होती है, इसके लंबे समय का प्रोसीजर होता है जिसे हम कहते हैं कुंडलिनी जागरण। तो ये अनेकों साधक, वो फिर अलग चैप्टर हो जाएगा, कभी किसी विशेष अंक में वो सारी चीज़ें हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। बस मोटा मोटी आप यही समझें कि भगवान शिव को सुंदर तरीके से आप पूजें, जैसा आपसे भाव बन पड़े वैसा भगवान को पूजें, है ना। भगवान शिव तो वैसे ही भोले हैं, बहुत शीघ्र द्रवित होते हैं, बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव का परिवार, भगवान शिव के परिवार में कितना आपस में प्रेम है। वहीं सर्प है, वहीं मूषक है, वहीं सिंह है और वहीं पर वृषभ है ना, देखा ना आपने। वहीं पर कार्तिकेय जी का मयूर है और वहीं पर सर्प है। लेकिन किसी में भेदभाव नहीं, किसी में बैर नहीं, किसी में दुश्मनी नहीं। भगवान शिव के परिवार में अनेकता में एकता है। कितना प्यारा भगवान शिव का परिवार है। तो हम भी अपने परिवारों में प्रेम रखें, कटुता को दूर कर दें, है ना। तभी हमें संदेश मिलता है कि शिव परिवार की हम पूजा कर रहे हैं, भगवान शिव की हम पूजा कर रहे हैं, भगवान शिव के हम शिष्य हैं, भगवान शिव के हम बच्चे हैं, भगवान शिव के ही हम
अंत में हमें उन्हीं की शरण में हमें चले जाना है। संहार करता है भगवान शिव। इसलिए ध्यान रखें, अपनी सोसाइटी में, अपने समाज में, अपने परिवार में हमें भगवान शिव के परिवार जैसी एक स्थापना करनी होगी। अपने मन में उस प्रकार का बैर भाव मिटा करके प्रेम की उत्पत्ति करनी होगी। तभी हम समझेंगे कि शिवरात्रि के मायने क्या हैं, भगवान शिव के पूजन के मायने क्या हैं। चलते चलते फिर एक बात कहें, जितना सूक्ष्म तरीके से आसानी से आपसे बन सके आप उतना पूजन कर लेना। कुछ भी ना हो तो बेटे एक सुंदर सा दीप जला करके, धूप दीप भगवान को अर्पण करके आप प्रेम से ह्रीम नमः शिवाय ह्रीम या नमः शिवाय किसी भी मंत्र की माला जप लेना। भगवान शिव के 108 नाम की किताब भी आती है, वो भी जप सकते हैं। एक एक पत्र भगवान शिव का एक एक नाम बोल करके शिवपिंडी के ऊपर चढ़ा सकते हैं। और इसी के साथ साथ भगवान के 1008 नाम भी होते हैं, वो भी हम जप सकते हैं। अनवरत तरीके से चलते फिरते उठते बैठते नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का हम जप कर सकते हैं। भगवान शिव की रात्रि है, बहुत लोग दिन रात्रि जाग करके भगवान शिव का विशेष पूजन कर सकते हैं। जैसा आपसे बन पड़े वैसा आप करना। मैंने हर पहलू को आपके लिए बताया है। शॉर्टली कहने का भाव यही है कि वो शिवरात्रि एक विशेष शिवरात्रि है जिसे भगवान शिव अति पसंद करते हैं। भगवान शिव की प्रिय रात्रियों में से महाशिवरात्रि है। तो रात्रि में घंटा 2 घंटा निकाल करके भगवान शिव का पूजन भजन जरूर करना। जो लोग बहुत बीमार रहते हैं या जिनके घर में कोई रोगी है, उनके लिए हमने 2 मंत्र बताए हैं। ओम जुम सह सह जुम ओम, ओम जुम सह पालिय पालिय सह जुम ओम, ये भी पढ़ सकते हो, जो मैंने लिख करके दिखाया आपको। एक मैंने आपको महामृत्युंजय मंत्र बताया, ओम भुआ, वो वाला, तो वो भी आप रोगी के लिए जप सकते हो या रोगी स्वयं भी जप सकते हैं। और एक मंत्र और हमने अनेकों बार आप लोगों को दिया है, ओम नमो परमात्मने परब्रह्म मम शरीरम पाहि पाहि कुरु कुरु स्वाहा। तो भैया अब ज़्यादा मैंने मेरे ख्याल से कोई चीज़ छोड़ी नहीं है, तो जितना भी आपसे बन सके इस महाशिवरात्रि जरूर करें। भूल चूक के लिए कोई चीज़ हम ना बता पाए हों, रह गई हो, तो 26 तारीख की सुबह भी आप हमारा कार्यक्रम सुबह 7 बजे आता, हमारे दोनों तीनों प्लेटफॉर्म पर आता, उसे भी देखने का प्रयास करना। बाकी बची कुची कसर जो है वो उसमें हम पूरी करेंगे और सारा आपको बताने का प्रयास करेंगे। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।